अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी दुनिया में मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने कंसर्न रहते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि कुछ फैमिली कुछ प्रोग्राम्स थे, कुछ ओकेजन्स ऐसे चल रहे थे जिसमें मैं बहुत बिज़ी थी। इसके अलावा कुछ मेरे बच्चों के मिड टर्म भी चल रहा था। सच बताऊँ तो यही जेन्युइन रीज़न था कि मेरे बच्चों का मिड टर्म चल रहा था और मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, क्योंकि घर में पढ़ाना भी होता है बच्चों को और फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी एक पूरा प्रोसेस होता है, हर चीज़ सर्च करनी और फिर उस पे बात करनी, सब चीज़ें। तो बस मैं इसीलिए थोड़ी-सी बिज़ी थी, तो वो वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि मैं अगर डेली नहीं तो फिर ये है कि वीकली ज़रूर एक वीडियो अपलोड किया करूँगी ताकि आपके और मेरा रिश्ता इसी तरह से कायम रहे। सानिया हुआ और मेरी नज़र से भी गुज़रा, यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो उसमें मैंने ये देखा कि शाह फैसल के इलाके, कराची के इलाके शाह फैसल का ये वाक़या हुआ कि एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया और ना सिर्फ़ बीवी को बल्कि अपनी बच्चियों को भी कत्ल कर दिया और बड़ी बेरहमी का एक मतलब सिचुएशन थी जो हमने देखी कि उसने इस तरह से कत्ल कर दिया और वो खुद भी बहुत हालत गैर में मौजूद था। तो इस पे मैं बड़ा हैरान हुई और मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैं तो एक बहुत ज़्यादा इसको मुझे मतलब एक अटैक किया इस पूरे इंसिडेंट ने, तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गई और मैंने काफ़ी सोचा कि आप लोगों से ज़रूर मैं इस पर बात करूँगी कि ऐसा सानिया क्यों हुआ और ऐसी क्या मेंटल स्टेट थी। सुन तो ये रहे थे कि वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, पढ़े लिखे लोग थे, कोई ऐसी हाँ, उनके दरमियान शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर हो, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ये हल नहीं है कि इंसान इस हद तक पहुँच जाए, इस निहिज तक पहुँच जाए कि वो कत्ल तक कर दे और वो भी इतने अपने अपने इतने क्लोज़ रिलेशंस का। तो ये एक नाकाबिले फ़रामोश मतलब वाक़या है और बहुत ज़्यादा एक मतलब मुझे अफ़सोस हुआ इसके ऊपर कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। और इससे ज़्यादा अफ़सोस मुझे सिर्फ़ इस बात पर हुआ कि हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया इस चीज़ को कितना ज़्यादा वायरल कर रहा है। इस पे कितनी ज़्यादा बात की जा रही है, इसे कितना ज़्यादा उछाला जा रहा है। हालाँकि हमारे अगर हम मुस्लिम मुआशरे से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम बुराई को जो है रोकें और उसके जो कॉज़ेज़ हैं, उस पर हम बात करें कि क्या वजूहात होगी, किस वजह से ये हो सकता था और उस पर हम मतलब इसको सामने ना लाएँ, इसको हाइलाइट ना किया जाए मीडिया पर। तो मुझे इस बात का बहुत दुःख हो रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था, इसको हाइलाइट किया जा रहा था। मैंने जो इसके ऊपर रीज़न फ़ील किया, वो रीज़न मेरे सामने तो सिर्फ़ ये था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी, आपको भी बताना चाहती थी कि शायद नाशुक्रा होना मीन्स कि हम शुक्र अदा नहीं करते। अपनी जो नेमतें जो हमें हासिल हैं, हम उनके ऊपर शुक्र अदा नहीं करते। अगर हम चल फिर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम हँस बोल सकते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हम अगर फाइनेंशियल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम बहुत ज़्यादा उससे डिसहार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई भी इंसान की ऐसी सोच नहीं होना चाहिए और अगर ऐसी सोच डेवलप हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पूरे सोशल सर्किल या हमारे माशरे का इसमें कसूर होता है। हमें बहैसियत मुसलमान एक ऐसा माशरा डेवलप करना चाहिए, हमें एक ऐसी सोच डेवलप करनी चाहिए जिसमें हम जितना ज़्यादा हो सके एक-दूसरे के क्लोज़ हों और एक-दूसरे की मदद करें। जब हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो फिर ये चीज़ें कम होती चली जाएँगी। इस तरह के लोग डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, इस तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशंस में नहीं जाएँगे। तो शुक्र अदा करना चाहिए, सबको अपनी ज़िंदगी में इस बात को मामूल बनाना चाहिए कि हमें जो भी नेमतें मिल रही हैं, जो भी हमारी लाइफ़ में सिचुएशन है, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चूज़ की है, ठीक है? हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो साँस भी नहीं ले सकते। तो जो भी है उस हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतों पर बहुत खुश हों और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इस तरह से फिर हम जो है वो जब अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करते हैं, तो हमारी नेमतों में भी इज़ाफ़ा होता है और ना सिर्फ नेमतों में इज़ाफ़ा होता है बल्कि हम खुश रहते हैं और खुश रहना और यकीन कीजिए मुस्कुराना, मुस्कुराना अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी हमारे लिए रहमत है, नेमत है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे एक उम्मीद होती है आगे बढ़ने की, फ्यूचर के लिए उम्मीद होती है। तो जो शख्स भी मुस्कुरा रहा है उसकी और अगर कोई नहीं मुस्कुरा रहा तो उसकी मुस्कुराहट का रीज़न बने। कोशिश करें कि हम दूसरों को मुस्कुराहट दे सकें, दूसरों को हैप्पीनेस दे सकें और दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना सीखें, ताकि हमारा माशरा इस तरह के अलमिए से निकल सके। इसके अलावा एक बात और मेरी नज़र से गुज़री, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। आपने भी देखा होगा कि एक गर्ल मीन्स मैं तो उसे ठुमका गर्ल कह रही हूँ फर्स्ट डे से, सच में।
क्योंकि वो सिर्फ़ उसके पास यही टैलेंट था एंड नथिंग, उसके अलावा कोई टैलेंट उसके पास नहीं था। सिर्फ़ वो जो है वो एक डांस कर रही है और खूब लहरा कर, और लोग जो है वो उसको देख रहे हैं। तो ज़ाहिर है फैमिली फंक्शन होगा तो उसके सारे क्लोज़ रिलेटिव्स होंगे उसमें और सब बड़े मज़े से उसे देख रहे हैं। इवन कि मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स भी किस तरह के हैं जो कि अपनी बेटियों को इस तरह से आज़ादाना जो है वो घूमने-फिरने या इस तरह के डांस करने या इस तरह की वल्गैरिटी की परमिशन किस तरह से देते हैं। उनका ज़मीर ये किस तरह से गवारा करता है। और मैं जो हैरान थी हमारे मीडिया पर कि उसे किस तरह से वायरल किया जा रहा है, उसे किस तरह से एप्रिशिएट किया जा रहा है। जैसे कि बहुत बेहतरीन मोहतरमा टैलेंट की परफॉर्मेंस दे रही हों या उनमें बहुत ही कोई खुदादात व कुदरती सलाहियत हो। और जब यकीन करें मैंने निदा यासिर के प्रोग्राम में देखा कि उसे कितना ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया और खक उसमें कोई टैलेंट नहीं था, लिटरली उसमें कोई टैलेंट नहीं था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर उसे प्रमोट किया जाए, उसे एप्रिशिएट किया जाए। लेकिन हमारा मीडिया अब इतना ज़्यादा बायस हो चुका है कि वो ऐसी चीज़ों को जो है प्रमोट करता है। हालाँकि वो लड़कियाँ कहाँ हैं जो निदा यासिर से मैं सवाल करूँगी, वो लड़कियाँ कहाँ हैं? आप उन्हें अपने प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाती? जो मेडिकल में टॉप कर रही हैं, जो हमारे इंटर में टॉप कर रही हैं, जो हमारे इंटर बोर्ड में टॉप कर रही हैं, जो हमारे मैट्रिक बोर्ड में टॉप कर रही हैं, टेक्निकल्स में टॉप कर रही हैं। वो लड़कियाँ कहाँ हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रही हैं? वो लड़कियाँ कहाँ हैं जो एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? तो इस लड़की में ऐसा क्या टैलेंट है जो आप इनको बुला रही हैं अपने शो में? मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहूँगी कि खुदारा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके आप उन लड़कियों को ये एक एग्ज़ाम्पल सेट ना करें कि ये हमारे माशरे का टैलेंट है या ये हमारे माशरे का फ़ेस है। इससे मेरा ख़्याल से तो ना सिर्फ़ पाकिस्तानी माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में हमारी पाकिस्तानियों की एक इमेज जो है वो नेगेटिव जा रही है। तो मैं मीडिया से यही दरख्वास्त करूँगी कि इस तरह की चीज़ों को इतना एप्रिशिएट नहीं किया जाए, बल्कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा लिटरली हमारा टैलेंट है, उसको सामने लाया जाए, उसे सामने लाने की कोशिश की जाए, ना कि टिकटॉकर्स को या जो इस तरह के वल्गैरिटी मीम्स के वीडियोज़ वगैरह होती हैं, इन सब को प्रमोट किया जाए। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि ये उन तमाम लड़कियों की दिल शिकनी है, उन तमाम लड़कियों की हौसला शिकनी है और उनके लिए एक गलत आप पर्सपेक्टिव दे रही हैं कि आप उन जो टैलेंट है या जो परफ़ॉर्मेंस है किसी आर्टिस्ट को लेकर आती हैं आप। कितने बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। यंग गर्ल्स हमारी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप उन लोगों को क्यों नहीं लेकर आते अपने शोज़ पे? यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यूट्यूबर्स बहुत सारे अच्छे इतने लर्निंग, इतने बेहतरीन चैनल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं दुनिया को। आप उस टैलेंट को क्यों नहीं लेकर आते? वो टैलेंट तो लिटरली गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसे सामने लेकर आइए। ना सिर्फ़ कि इस तरह की आप वल्गैरिटी को जो अपने चैनल पे प्रमोट करें। बस जी, ये 2 ही मेरे मेन जो है वो टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बस ये कुछ दिल की बातें थी, समझ लें, कोई ऐसे ख़ास कोई वीडियो का वो नहीं था मेरा टॉपिक। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके स्प्रेड पॉज़िटिविटी इन योर सोशल सर्किल और सबको हैप्पीनेस देते रहिए और खुश रहिए, अपनी भी खुशी का ख़्याल कीजिए और अपने साथ-साथ अपने इर्द-गिर्द रहने वालों की भी खुशी का ख़्याल कीजिए और मोटिवेट खुद भी होते रहिए और दूसरों को भी अपनी ज़ात से मोटिवेट करते रहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।